नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक एक नए किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब अटल जी बोले, अन्नदाता का श्रेय भला हम क्यों लेंगे। दोस्तों, भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता का नाम है जिन्हें उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि विरोधी भी सम्मान देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके व्यक्तित्व में स्वार्थ, कुटिलता या दूसरों का श्रेय स्वयं लेने की कोई प्रवृत्ति ही नहीं थी। ऐसा कई बार हुआ जब उन्होंने देश के विकास का श्रेय खुद लेने या अपनी सरकार को देने के बजाय देश की मेहनतकश जनता को दिया। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब उनकी पार्टी के साथ विपक्ष ने भी उन्हें इस बात के लिए बधाई दी कि उनकी नीतियों के चलते देश के अन्न भंडार भर गए हैं। हालांकि इसमें भी विपक्षियों का दंज भरा रवैया ही रहा। ऐसे में अटल जी ने तुरंत इसे खारिज किया और श्रेय खुद न लेते हुए किसानों की मेहनत को दिया। दोस्तों, ये किस्सा अप्रैल 1999 का है। अटल जी लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति पर बतौर प्रधानमंत्री बोल रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने देश में खाद्यान्न भंडार भरे होने की बात कही तो सदस्यों ने मेजें थपथपाकर समर्थन किया। विपक्ष के कुछ लोगों ने खड़े होकर तंज भरे लहजे में कहा कि यह आपकी दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। अटल जी इस तंज को भाप गए और तुरंत बोले, मुझे भाषाओं और भावनाओं के सारे खेल पता है। मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि देश में आज अन्न के भंडार भरे हैं तो ये भाजपा या कांग्रेस ने नहीं बल्कि हमारे देश के कठोर श्रम करने वाले किसानों ने भरे हैं। अटल जी का यह बयान सुनकर विपक्षी शर्मिंदा हुए और चुप कर बैठ गए। दोस्तों, भारतीय संसद में हुए महत्वपूर्ण बहसों के ऐसे ही किस्से आप जानेंगे हमारे साथ, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि इंदिरा सरकार ने कैसे एक झटके में ही खत्म कर दिए थे प्रीवी पर्स। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।